क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने दाल चावल बनाए और थोड़े बहुत वो बच गए? अब बचे हुए दाल चावल को फेंकने का मन नहीं करता और दोबारा से खाने की इच्छा नहीं करती। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में उन बचे हुए दाल चावल से बनाइए चावल दाल के पराठे। मेरी बेटी को बहुत पसंद है और अक्सर वो मेरे से इस चीज़ की डिमांड करती है कि पापा मुझे चावल दाल के पराठे बना के खिलाओ। तो आज इसी की इजी टू कुक रेसिपी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो फटाफट से देख लेते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले आटा लगाने से। 3 कप आटा ले लीजिए दोस्तों, और इसके साथ ही आधा कप सूजी। सूजी से पराठे जो है वो थोड़े क्रिस्पी भी बनेंगे, और इतना आटा जो है 3 से 4 लोगों के लिए सफिशिएंट होने वाला है। बीच में थोड़ा सा गड्ढा बनाएंगे, और जो भी एडिबल ऑयल आप अपने घर में यूज़ करते हैं, यानी कोई भी तेल जो खाने का यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल ना हो, वेजिटेबल कोई भी ऑयल हो, आप वो थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डाल दीजिए। और इसके साथ ही इसमें आधा चम्मच जितनी अजवाइन, इसको बस क्रश कीजिए अपने हाथों से, ऐसे मसल के अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिए। और साथ ही डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ पे लगभग आधा चम्मच जितना नमक मिला रहा हूँ। साथ ही अब मेरे पास में जो रात की बची हुई दाल है ना, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स कर लेता हूँ। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके कुछ चम्मच करके इसमें हम डालेंगे, और फिर आटे को गूंथना स्टार्ट करेंगे, यानी कि आटे को मढ़ना स्टार्ट करेंगे। याद रहे सारी की सारी दाल एक बार में नहीं छोड़नी, क्योंकि हमको आटे की कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करके रखनी है। ऐसा ना हो कि आटा ज़्यादा ढीला हो जाए। जब लगे कि हाँ आटा अब लगना शुरू हो गया, भुरभुरा होता जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें दाल को छोड़ते जाएंगे और आटे को लगाते जाएंगे। अभी फ़िलहाल मेरी तो सारी की सारी जो एक कटोरी दाल थी ना, वो यूज़ हो चुकी है। मुझे अभी भी थोड़े से पानी की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो मैं थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करूँगा। अगर आपको लगे कि आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है पानी को बिल्कुल भी। और बस इस स्टेज पे जब आटा इस तरह से हो जाए, बस आप समझ लीजिए कि आपका आटा लगकर तैयार हो चुका है। एक काम करते हैं, इसको इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पे बढ़िया तरीके से, और इसके पेड़े बेलना शुरू कर देते हैं। देखिए बढ़िया सा पेड़ा इसका बेल चुका है। अब इसमें थोड़ा सा ना आटा, सूखा आटा इसमें लगाएंगे। हमारे यहाँ पे वैसे इस सूखे आटे को पलोथन भी कहा जाता है। और बस धीरे धीरे करके इस पर प्रेशर कम दीजिएगा और पराठा बेलना स्टार्ट कर दीजिए। जब ये पेड़ा आकार पकड़ ले तो थोड़े से बचे हुए जो चावल थे हमारे, वो इसमें हम लोग डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च और डाल सकते हैं अगर चटपटा खाते हैं तो। कोने पे थोड़ा सा तेल की लेयरिंग करेंगे हम लोग अच्छे से इसको, जिससे जो पराठा है चिपक जाएगा अच्छे तरीके से और छूटेगा नहीं, फटेगा भी नहीं। अब बस इसको हल्के हाथों से दबाइए। थोड़ा सा आटा हम इस पर थोड़ा और लगाने वाले हैं। इससे जो हमारा पेड़ा होगा, जो पराठा हम बेलेंगे ना, वो इस चकले पे चिपकेगा नहीं। पहले तो अपने हाथों से इसको धीरे धीरे करके प्रेस कीजिए और फैलाइए। फिर बेलन की सहायता से गोल गोल पराठा बेलना शुरू कीजिए। बहुत तेज मत दबाइएगा, हल्के हाथों से हम लोग बेलने वाले हैं। ये देखिए जी, हमारा पराठा जो है बिल्कुल तैयार है। चलिए इसको अब सेक लेते हैं। अब मैंने पहले से तवा गैस पे रख के गर्म कर लिया था। अब ये बेला हुआ पराठा इस तवे पे छोड़ देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको एक साइड से सिकने देंगे, और बस पलटे की मदद से इसे पलट दीजिए। अब समय है इस पे वेजिटेबल ऑयल लगाने का। आप अपनी पसंद का कोई भी तेल यूज़ कीजिए, आपकी चॉइस है। आप चाहे तो देसी घी में भी इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे वैसे ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है। बस पलटे की मदद से जो तेल है इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं सारी जगह पे। और बस उसके बाद क्या करना है, इस पराठे को पलट देना है, और दूसरी साइड भी यही प्रोसेस हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। यानी कि थोड़ा सा तेल लगाएंगे, अच्छे से सब तरफ उसको फैला देंगे और पलट के सेकते रहेंगे। बस आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से जब पराठा सिक गया तो बस तैयार है आपका मस्त सा चावल दाल का पराठा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अब देखिए बातों बातों में हमारा पराठा भी सिक गया। फटाफट से टेबल पर मिलते हैं। अब देखिए मैंने ये पराठा खाने के लिए ना बूंदी का रायता बनाया था। आप अपनी पसंद के अचार या चटनी से भी खा सकते हैं और ट्रीट को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे।